ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मेरा नाम रुखसाना बेगम है. मुइन मुअल्लिमा मदरसा सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी मीर आलम नवाज़ दरगाह स्कूल तालुका हासपेट ज़िला बल्लारी रियासत कर्नाटक. बच्चों, मैं आज सबको इस ई क्लास में आप सबका इस्तकबाल करती हूँ. बच्चों, आज मैं चौथी जमात के लिए माहौलियाती मुताला लेने जा रही हूँ. बच्चों, इस माहौलियाती मुताले में इसका उन्वान है घर बच्चे का पहला मदरसा. सबक नंबर 17 और इसका दूसरा यूनिट है, यानी हिस्सा दुवम. बच्चों, आप सब बैठ गए होंगे. साथ में अपनी माहौलियाती किताब साथ रख लें और पेन पेंसिल भी रख लें, क्योंकि इसमें जो भी नुकात आते जाएंगे, मैं जब सबक पढ़ाने के दौरान जो भी नुकात आते जाएंगे मैं उसको कराती जाऊंगी और आप अपने अपने किताबों में दर्ज कर लें. है ना बच्चों? हाँ, ठीक है. अच्छा बच्चों, इस सबक के मुताले के बाद तुम ये जानोगे कि कुंबा एक छोटी सी इकाई है जिसका अपना ख़ास मज़हब, इक़्तिदार और सक़ाफ़ती रिवायात होते हैं. इस सलाहियत को हमने पहले यूनिट में जाना है ना बच्चों. पहले यूनिट में हम इस सलाहियत को पढ़ चुके हैं. अब हम इस दूसरे यूनिट में इस सलाहियत को जानेंगे. इन तब्दीलियों का मुशाहिदा करोगे जो कुंबे की कदरों में तब्दीलियों की वजह से माशरे में आई हैं. जो तब्दीलियाँ आई हैं उसे हम अपने माशरे में अपनाए हैं. अच्छा बच्चों, इस तस्वीर को गौर से देखिए और इस पर गुफ्तगू करो. देखिए, इस तस्वीर को देखिए. इस तस्वीर में आपको क्या नज़र आ रहा है? देखिए, क्या है? पलंग पर क्या है? एक मरीज़ लेटा हुआ है और डॉक्टर इसका मुआयना कर रहे हैं. है ना बच्चों? हाँ, देखिए, मरीज़ और डॉक्टर की तस्वीर है. मरीज़ बेड पर है और डॉक्टर इसका मुआयना कर रहे हैं. और ये क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? देखिए, डॉक्टर, मेरे घर वालों ने आला तालीम हासिल करने में मेरी मदद की और अब मैं एक डॉक्टर हूँ. देखिए, आला तालीम हासिल करने के वास्ते मदद की ज़रूरत पड़ती है, यानी मॉरल सपोर्ट होना पड़ता है. माँ बाप की मदद होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाई, आला तालीम हासिल करने के वास्ते पैसों की भी ज़रूरत पड़ती है. तो ये क्या है, मदद की बग़ैर हम आगे नहीं बढ़ सकते. तो इस डॉक्टर को भी क्या है, अपने घर वालों ने इसकी मदद करने से ये आला तालीम हासिल कर कर क्या बनी है जी? ये डॉक्टर बनी है. क्या बनी है? ये डॉक्टर बनी है. डॉक्टर बनने से फ़ायदा है या नहीं है? है ना बच्चों? हाँ, देखिए क्या फ़ायदा है. देखिए सवाल, आला तालीम से माशरे को क्या फ़ायदा होगा? आला तालीम हासिल कर कर क्या फ़ायदा होगा माशरे को? देखिए जॉब. आला तालीम से माशरे में अवाम की खिदमत करने का फ़ायदा होगा. देखिए, अवाम की खिदमत ही हो रही ना. डॉक्टर क्या है, हम बीमारों की मदद करते हैं. जब भी हम बीमार होते हैं तो किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं. जब वो सलाह देते हैं तो हम क्या होते हैं? ठीक होते हैं. तो यानी माशरे में क्या है, एक हमें नया डॉक्टर भी मिल जाएगा और हमारे मदद भी हो जाएगी. तो इससे ये साबित होता है कि आला तालीम हासिल करने से माशरे को फ़ायदा ही होगा. यहाँ देखिए, ये देखिए दूसरी तस्वीर. इस तस्वीर में देखिए क्या कर रहे हैं? देखिए, जवान बच्चे क्या कर रहे हैं? ज़ईफ़ों की मदद कर रहे हैं.
देखिए आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है ना बच्चों, देखिए ज़ईफ़ लोगों को क्या कर रहे हैं, बुज़ुर्गों को क्या कर रहे हैं, नौजवान बच्चे लड़कियां क्या कर रही हैं, उनकी मदद कर रही हैं। और ये लड़का क्या कर रहा है, कहता है देखिए, घर वाले जो बड़ों की खिदमत किया करते थे, इन्हें देखकर मेरा बचपन बहुत मुतासिर हुआ। अब मैं एक ज़ईफ़ खाना चला रहा हूँ। देखिए लड़का क्या बोल रहा है, इसके दिल में क्या पैदा हो गया, जो घर में अपने माँ बाप, आप उनके घर में अपने माँ बाप जो बड़ों की मदद किया करते थे, यानी दादा दादी की, बुज़ुर्गों की जो मदद करते थे, खिलाने में, बिठाने में, उठाने में जो मदद करते थे, ये लड़के को क्या गया, बहुत भा गया, दिल को छू गया, तो मुतासिर हो गया, यानी छू गया दिल को। अरे अरे मैं भी क्या करना, ऐसे ज़ईफ़ लोगों की मदद करना। तो इसके दिल में क्या होगा, बच्चे के दिल में क्या होगा, बैठ गया। तो ये बड़ा होकर क्या हो गया, एक ज़ईफ़ खाना चला रहा है। और जो भी ज़ईफ़ लोग रहते हैं उनकी क्या करता है बच्चा, मदद करते हैं। जवान बच्चे क्या करते हैं, एक सब ज़ईफ़ लोगों की मदद करते हैं, उनको बिठाने उठाने में, दवाई देने में, सब बात से इनको क्या करते हैं, मदद करते हैं। देखिए माशरे को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बुज़ुर्गों का घर चलाने का जज्बा कहाँ से पैदा हुआ। देखिए कहाँ से पैदा हुआ बच्चे को, हाँ देखिए, घर वाले जो बड़ों की खिदमत किया करते, इन्हें देखकर बुज़ुर्गों का घर चलाने का जज्बा पैदा हुआ, है ना बच्चों। हाँ अब इस तस्वीर को देखिए, देखिए इस तस्वीर में क्या है, लड़की क्या कर रही है, पेड़ पौधे लगा रही है, पौधे लगा रही है ना बच्चों। हाँ देखिए तस्वीर को देखिए, है ना। अब ये लड़की क्या कह रही है, मेरी माँ घर में मौजूद पेड़ पौधों की देखभाल बच्चों की तरह करती थी और मैं भी इनकी मदद करती थी। अब जहाँ कहीं भी खाली जगह देखती हूँ वहाँ एक पौधा लगाकर पानी डालती हूँ। देखिए इस लड़की की माँ क्या है, घर में जो भी इनके घर में पेड़ पौधे थे तो उनकी बच्चों की तरह देखभाल करते। पेड़ पौधों को बच्चों की तरह देखभाल करना है ना बच्चों, सिर्फ पौधा उगाना ही काम हो गया नहीं है, उसकी देखभाल करना, उसे पानी डालना और उसकी देखभाल करना। अरे कहीं गाय या बकरा कोई भी आकर उसे खाकर ना जाए, इसलिए क्या करते हैं, उसे काटी लगाते हैं, या तो अतराफ, या तो उसकी रखवाली के वास्ते कुछ तो बनते हैं अतराफ उसकी, या तो ईंटें रखते हैं, या तो पत्थर रखते हैं, या तो काटी लगाकर क्या करती हैं, उस पौधे की क्या करती हैं, हमें देखभाल करती हैं। तो इस तरह, और जो भी सूखे हुए पत्ते रहते हैं उसे निकालते हैं और उसे रोज़ाना पानी डालते हैं। तो ये क्या है, रोज़ाना बच्चों की तरह देखभाल करते थे। तो बच्ची भी क्या है, अपनी माँ को रोज़ाना देखती थी और माँ की मदद भी करती थी। अरे माँ जिस तरह से पेड़ पौधे लगाकर पानी डालती थी, तो ये भी क्या हो गई, अब वो बड़ी होकर जहाँ कहीं भी इसको खाली जगह नज़र आती है तो क्या करती है, पौधा लगाती है और उसे पानी डालती है। तो इसे क्या है, बचपन में जो आदत माँ की देखी इसे बहुत दिल को छू गई, इसीलिए ये क्या है, बड़ी होकर भी ये काम को अपनाते हुए करती जा रही है। देखिए अपनी माँ की उम्दा खुसूसियत को अपनाने से माशरे को क्या फ़ायदा होगा, फ़ायदा ही है ना बच्चों। पेड़ पौधे लगाने से फ़ायदा है या नुकसान है, फ़ायदा ही है ना बच्चों। हाँ देखिए अपनी माँ की उम्दा खुसूसियत को अपनाने से और पेड़ पौधे लगाने से माशरे को पाक व साफ़ माहौल मिलता है, पाक व साफ़ हवा मिलती है। जब पेड़ पौधे उगते हैं तो हमें क्या मिलती है, फल फूल, साया, हवा, ठंडी हवा मिलती है, पाक हवा। जब भी गंदी हवा चलती है, तो जब पाक हवा चलती है तो गंदी हवा को क्या करती है, लेकर उड़ा देती है। इसीलिए क्या है, माहौल क्या होता है, पेड़ पौधे लगाने से माहौल साफ सुथरा रहता है ना बच्चों। हाँ देखिए हमारे माशरे को फ़ायदा ही होगा, ना कि नुकसान होगा। ये देखिए मालूम करें, क्या है, मालूम करें, ख़ानदानी खदरों में तब्दीली की वजह से माशरे में बहुत सी तब्दीलियाँ रोनुमा हुई हैं। यानी इसमें क्या है, जब से माशरे में जो जो तब्दीलियाँ हुई,
तब्दीलियाँ, बहुत सी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं, है ना बच्चों। माशरे में मसलन हर मैदान में आज औरत काम कर रही है। पहले क्या है, औरत को पढ़ना भी नहीं ये करते थे, लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते थे। पहले के ज़माने में औरतें पढ़कर नहीं है। अब हमारी अम्मियों ने थोड़ा पढ़कर है, उनकी अम्मियों ने कुछ भी पढ़कर नहीं है, क्योंकि पहले लड़कियों को स्कूल को नहीं भेजते। जितनी छोटी रहती उतने दिन तक स्कूल जाना। जब वो बच्ची थोड़ी बड़ी लगती है ना, तो जब क्या करते थे, स्कूल को नहीं भेजते थे, वो घर में ही रह जाती थी, यानी पढ़ने से दूर हो जाती, इल्म से। इसके वास्ते अब जिस तरह से माशरे में तब्दीली आ गई है, अब क्या है, औरत क्या है, हर मैदान में उतर गई है ना बच्चों। आपने भी देखा होगा, पुलिस औरत है ना, डॉक्टर है, वकील है, पेंटर है, शेफ है, पेंटर है, शेफ है, पुलिस है, और है चांद तक भी जाकर है। औरत क्या है, चांद पर भी गई है। देखिए अब इन तस्वीरों में देखिए, औरत हर शोबे में है। देखिए पुलिस है, डॉक्टर है ना बच्चों। इस तस्वीर में देखिए आपको नज़र आ रहा है, यहाँ तक न्यूज़ बोलने वाली भी औरत है, फोटोग्राफर है, फोटोआँ निकालती है। तो हर शोबे में क्या है, औरत हर मैदान में। पहले गाड़ियाँ नहीं चलाते थे औरतें, आज क्या है, हर जगह देखो औरतें गाड़ियाँ में फिरते हैं, ऑटो चलाती हैं, ड्राइवरिंग करती है, सब इसमें हर मैदान में औरत उतर गई है। तो यानी औरत क्या है, मर्दों से कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। इसकी बदौलत, किसकी बदौलत, इल्म की बदौलत। जब इल्म हासिल करे तो हमने क्या है, इन सबको क्या करते हैं, अपनाते हैं, आगे बढ़ते हैं। औरत क्या है, हर मैदान में आगे बढ़ रही है, हर मालूमात को हासिल कर रही, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। टीचर है ना बच्चों, टीचर, पुलिस, डॉक्टर, हर, अब जहाँ भी जाओ तुम्हें फर्स्ट औरत ही नज़र आती। हर जगह देखिए, ऑफिसों में देखिए, हर महकमे में देखिए, हर इसमें औरत आपको नज़र आ रही है। देखिए, ये देखिए, बचपन की शादियाँ कम हो गई हैं। बचपन की शादियाँ क्यों कम हो गई बच्चों? तालीम की वजह से। जब पढ़ना लिखना शुरू करते हैं तो उनको मालूम, अच्छे बुरे की तमीज़ आ जाती है। अरे हमें सिर्फ शादी करना, घर चलाना, ये सब नहीं, इसके बावजूद भी आगे ज़िंदगी है, तो इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। तो शादियों को क्या कर दे, पहले क्या करते थे, बचपन में ही शादियां कर देते थे। बच्चे छोटे छोटे रहते थे तो उनके क्या हो जाते, शादियां कर दिए जाते थे। पहले के ज़माने में भी, पहले तो मैं देखिए टीवी में सीरियल वो सभी दिखाते ना, बचपन में शादियां हुए सो सभी, हाँ देखे होंगे आप भी। तो इस तरह से क्या है, पहले क्या करते थे, बचपन में शादियाँ। अब क्या है, बचपन की शादियाँ पूरी तरह से कम हो गई हैं। हर माशरे में बच्चों का पढ़ना लिखना ज़रूरी समझा गया है। जब से बचपन की शादियाँ कम हो गई हैं, देखिए पढ़ना लिखना जब से शुरू हुआ है, बचपन की शादियाँ भी क्या हो गई बच्चों, कम हो गई है। तालीम हासिल करना हर बच्चे का बुनियादी हक है ना बच्चों। हाँ, तालीम हासिल करना हर बच्चे का बुनियादी हक है। हर बच्चे के लिए फितरी तौर पर चंद सहूलियात हासिल हैं। हर बच्चे को अपना बचपन वालिदैन के साथ गुजारने, जिस्मानी तहफ़्फ़ुज़, ग़िज़ा, तालीम, सेहत की सहूलियात हासिल करने का हक है। दस्तूर हिंद में 14 साल से कम उम्र बच्चों के लिए लाजिमी मुफ्त तालीम का मौका फराहम किया गया है ना बच्चों। हम भी क्या करते हैं, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला जाकर बोलते हैं बच्चों को न इसके वास्ते, काम के वास्ते ना भेजें, मदरसे को भेजें, पहले पढ़ना है। देखिए, बच्चों को तालीम से दूर रखकर मजदूरी पर लगाना हुकूक़ अत्फ़ाल की खिलाफ वर्जी है। देखिए, बच्चों को तालीम से दूर रखकर मजदूरी पर लगाना हुकूक़ अत्फ़ाल की खिलाफ वर्जी है, यानी क़ानून में क्या है, सख्त से सख्त सज़ा है। बच्चे को क्या है, पहला हक उसका पढ़ना है, ना कि मजदूरी करना है। यानी जहाँ भी बच्चा मजदूरी कर रहा है तो देखते ही फ़ौरन पुलिस क्या करती है, बच्चे को पकड़ लेती है और उससे पूछताछ करती है,
क्या करता है बच्चा, क्या स्कूल जा रहा है या मदरसे को जा रहा है या नहीं, तुम्हारे माँ बाप का नाम क्या है, कई को स्कूल को नहीं भेजे, इसके बारे में क्या करते हैं तफ्तीश करती हैं, अरे क्यों नहीं भेज रही, क्या है, तो इसके बारे में क्या है सब जानकारी हासिल करते हैं। इसीलिए बच्चे का ये पहला हक है, क्योंकि वो बच्चे का बचपन क्या है, बचपन बच्चे का ही होता है, ना कि दूसरों का मजदूरी करना, ये सब भी नहीं है। अच्छा बच्चों, मैं ये 2 बच्चों की कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, सुनिए। गांव से आते हुए असलम भैया अपना रास्ता भूल गए। कौन जी? असलम भैया अपना रास्ता भूल गए। चलते चलते थकान की वजह से आराम के लिए एक घर के पास गए। घर में मौजूद एक लड़का इन्हें देखकर चिल्लाने लगा, पकड़ो पकड़ो, सब सामान छीन लो। देखिए, लड़का देखकर, असलम भैया को देखकर क्या करने लगा, चिल्लाने लगा, पकड़ो पकड़ो, सब सामान छीन लो। असलम भैया घबरा गए और भागते हुए रास्ते की दूसरी तरफ मौजूद घर पर पहुँचे। घर में के लड़के ने असलम को अंदर बुलाया, यानी दूसरे घर की तरफ पहुँचे ना, तो उसके घर में भी एक लड़का था, मौजूद था। तो वह लड़का क्या करा, असलम भैया को अंदर बुलाया और बैठने के लिए कहा, इनसे पानी के लिए पूछा और अच्छा बर्ताव किया। पानी पीने के बाद असलम भैया इत्मीनान से बाहर निकले। वह दोनों लड़कों के रवैये के बारे में सोचते हुए अपने घर की तरफ चल पड़े। देखिए, 2 बच्चों के रवैये क्या थे, अलग अलग थे। तो असलम भैया क्या करे, पानी पीकर वहाँ से दोनों लड़कों के बारे में सोचते हुए अपने घर चले गए। देखिए सवाल, असलम भैया को देखते ही पहला लड़का पकड़ लो छीन लो कहकर क्यों चिल्लाने लगा? देखिए बच्चे, क्यों चिल्लाने लगा पकड़ो छीन लो का? तो हाँ, इसका जवाब देखिए। असलम भैया को देखते ही पहला लड़का इसलिए चिल्लाने लगा क्योंकि इसके पास इल्म ना होने की वजह से जहालत को अपनाता है। देखिए, इसके पास क्या नहीं था, इल्म नहीं था। वो उसके बारे में अच्छा बुरा कुछ नहीं समझता, हर एक को अलग नज़र से देख रहा था बच्चा। तो अपने नज़रिए के हिसाब से वो क्या है, असलम भैया के ऊपर चिल्लाने लगा और पकड़ो पकड़ो कहने लगा। हाँ, ये देखिए। और दूसरा क्या कह रहा है, देखिए। हाँ, असलम भैया को कौन सा लड़का पसंद आया होगा और क्यों? गौर करो। देखिए, असलम भैया को कौन सा लड़का पसंद आया होगा और क्यों? गौर करो। देखिए, असलम भैया को दूसरा लड़का पसंद आया होगा क्योंकि दूसरे लड़का ने अपनी अच्छी आदतें, बड़ों का अदब, अपनी तालीम की वजह से समझदारी हासिल करता है। देखिए, दूसरा लड़का क्या है, पढ़ा लिखा था, उसे अच्छे बुरे की तमीज़ थी। तो हम भी क्या करते हैं, जब घर में मेहमान आते हैं तो उनकी क्या करते हैं, इज्जत करते हैं। आओ बैठो, पहले उन्हें पानी पूछते हैं, बैठने के लिए कहते हैं, पानी पूछते हैं, है ना बच्चों? वो जान पहचान हो या ना हो, पहले उन्हें क्या करते हैं, हमें इज्जत देते हैं। आओ बैठो तो बोल को उन्हें पानी पूछते हैं। तो ये भी दूसरा लड़का भी क्या कराया, असलम भैया को घर के अंदर बुलाया और पानी के लिए पूछा। तो अपनी समझदारी दिखाया, तालीम की वजह से ये क्या है, समझदारी दिखाया। ये देखिए, दोनों लड़कों का बर्ताव मुख्तलिफ क्यों था? देखिए, दोनों लड़कों का क्या है, बर्ताव अलग अलग था। क्यों था? हाँ, देखिए, इसलिए कि पहला लड़का इल्म ना होने की वजह से गलत बर्ताव करता है। यानी पहला लड़का क्या है, इल्म ना होने की वजह से, उसे अच्छे बुरे की तमीज़ ना होने की वजह से वो क्या है, गलत बर्ताव करता है। और दूसरा लड़का क्या है, तालीम की वजह से,
सही बर्ताव करता है। यानी इल्म होने की वजह से क्या है, वो बच्चा सही बर्ताव, आओ भैया, बैठो भैया, पानी देना क्या, इस तरह से पूछता है। पहला बच्चा जो क्या है, इल्म ना था तो वो जाहलत को अपना रहा था। तो इसलिए कहते हैं कि पढ़ना ज़रूरी है, तालीम होना ज़रूरी है बच्चे को, ना कि मजदूरी। यानी बच्चों को क्या है, मदरसे को भेजना चाहिए, पढ़ना चाहिए। बच्चों तुम भी मदरसे को जाते हैं ना बच्चों? हाँ, मदरसे को जाना चाहिए और पढ़ाई करना चाहिए। क्या आप जानते हो, जैन मज़हब के लोग अदम तशद्दुद को सख्ती से मानते हैं। अगर हम इनकी ग़िज़ाई आदतों को देखें तो वो सिर्फ सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? वो सिर्फ सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं। वो जड़ों में मौजूद ग़िज़ा का भी इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि इनका मानना है कि जड़ को अलग करने से पौधे की मौत हो जाती है। यानी जड़ को, जब भी हम जड़ को अलग करने से क्या हो जाती है, पौधे की मौत हो जाती है ना बच्चों? जो भी पौधा जड़ से निकालो तो वो क्या है, पौधा बेकार हो जाता है। तो इनका मानना है कि जड़ को खाने से क्या है, पौधे की मौत हो जाती है। हाँ, ये देखिए, ये किसकी तस्वीर है बच्चों? मेजर जनरल करियप्पा। कौन है ये? मेजर जनरल करियप्पा। वालिदैन से सीखे हुए अखलाक, इनकी हौसला अफजाई और ख़ुद की कुर्बानी का जज्बे की बदौलत ही कोरक के मेजर जनरल करियप्पा को हिंदुस्तान का सबसे पहला फौजी ऑफिसर बनने का मौका मिला। देखिए, ये क्या है, इनके वालिदैन के सीखे हुए अखलाक की वजह से, इनके हौसला अफजाई की वजह से ये क्या है, एक हिंदुस्तान के मेजर जनरल करियप्पा हिंदुस्तान के पहले फौजी ऑफिसर बनने का मौका भी मिला और बने भी। वो पहले शख्स हैं जिन्होंने अपने पेशे को आला रुतबा बख्शा। यानी अपने रुतबे को क्या करें, इन्हों आला रुतबा बख्शा। कौन जी? मेजर जनरल करियप्पा, याद रखिए। हाँ, ये देखिए, BGL स्वामी। कौन है ये? BGL स्वामी। इनके बारे में सुनिए। मशहूर मारूफ अदीब DV गुंडैया का बेटा BGL स्वामी मामूर माहिर नबातात हैं। क्या हैं ये? मामूर माहिर नबातात हैं। देखिए, इनको देखिए कैसा मिला, विरासत में मिला हुआ अदब और हुनरमंदी को इन्होंने नबातात की खुसूसियत से जोड़ लिया। इनकी लिखी हुई किताब हसर हुन्नू आज भी नबातात के तुलबा के लिए अहम मालूमात फराहम कर रही है। देखिए, ये क्या है, BGL स्वामी क्या है, नबातात के माहिर हैं। यानी पेड़ पौधों के बारे में इन्हों बहुत कुछ जानते हैं, और ये जानकारी के वास्ते इन्हों क्या है, एक किताब भी लिखे। क्या है? हसर हुन्नू। इनकी एक मशहूर किताब है। ये किताब है नहीं, आज भी तुलबाओं को इस्तेमाल करते हैं, पढ़ाए जाते हैं। इससे इनको ज़्यादा मालूमात हासिल हुए नबातात के बारे में। ये देखिए, अब भी ये पेड़ पौधों के पास खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये नबातात के बारे में बहुत कुछ जानकारी देते हैं। हाँ, देखिए, मुनासिब अल्फाज से खाना पूरी करें। क्या है जी? खाना पूरी करें। देखिए, पहला, डॉक्टर डैश का मुआयना करते हैं। डॉक्टर डैश का मुआयना करते हैं। डॉक्टर किसका मुआयना करते हैं बच्चों? हाँ, डॉक्टर मरीज़ों का मुआयना करते हैं, है ना बच्चों? जब डॉक्टर के पास मरीज़ ही ना जाता है सो, हाँ जाता है, तो डॉक्टर क्या है, मरीज़ों का मुआयना करते हैं। दूसरा, हर मैदान में आज डैश काम कर रही है। मैंने बताया था, हर मैदान में आज कौन काम कर रही है बच्चों? हाँ, ठीक, गुड, औरत। हर मैदान में आज औरत काम कर रही है। तीसरा देखिए, तीसरी खाना पूरी कीजिए। तालीम हासिल करना हर बच्चे का डैश हक है। देखिए,
क्या है? तालीम हासिल करना हर बच्चे का डैश हक है। क्या हक है बच्चों? बुनियादी हक है। हाँ, चौथा देखिए, माहौल को साफ रखने के लिए डैश उगाना चाहिए। देखिए, माहौल को साफ रखने के लिए क्या उगाना चाहिए? हाँ, पौधे, पेड़ पौधे उगाना चाहिए। पांचवा सवाल क्या है? डैश देखिए, जड़ को अलग करने से डैश की मौत हो जाती है। जड़ को अलग करने से किसकी मौत हो जाती है बच्चों? पौधे की मौत हो जाती है। देखिए, छठा खाना पूरी करें। BGL स्वामी की लिखी हुई किताब का नाम डैश है। देखिए, GL स्वामी की लिखी हुई किताब का नाम डैश है। क्या है बच्चों? हाँ, हसर हुन्नो। हाँ, अच्छा बच्चों, अब मैं तुमको घर पर काम देती हूँ। तुम अपने घर में बैठकर ये काम करके लाओ। तुम्हारे मदरसे के कुतुब खाने में मौजूद गांधी जी की सीरत की किताब का मुताला करो। अपने बुजुर्गों और असातिज़ा की मदद से इन सवालात के जवाब लिखो। पहला सवाल क्या है? देखिए, गांधी जी ने अपने घर से कौन सी आदतों और खदरों को सीखा है? फिर एक बार दोहराती हूँ बच्चों, गांधी जी ने अपने घर से कौन सी आदतों और खदरों को सीखा है? दूसरा सवाल, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो और क्यों? दूसरा सवाल। अच्छा बच्चों, इसे तुम क्या करें? घर पर कर लाए। अच्छा बच्चों, खुदा हाफिज। घर पर रहे, अपना ख्याल रखें, मास्क का इस्तेमाल करें और दूरी को बनाए रखें। अच्छा बच्चों, अल्लाह हाफिज। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.